उसने कहा दशमांश ले ले मेरा। उसने ले लिया और उसने कहा मेरी आशीषों में रुकावट मत मन। कहता ये भेंट मैं जो लेकर आया हूं, कहता ये आपको लेनी पड़ेगी। याद रखना कि अगर जो आप भेंट और दशमांश चढ़ाते हैं परमेश्वर ब्लेसिंग को देता है। लेकिन अब्राहम भेंट चढ़ाने के बाद रात को डर गया और सोच रहा था, कहता इतनी भेंट भी चढ़ा दी लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। आज लोग भेंटें चढ़ाते हैं, लोग ले हैंड प्रे कराते हैं, दान देते हैं चर्च के लिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग क्या करते हैं, शक करते हैं, चिंता करते हैं, पता नहीं परमेश्वर ने मेरी भेंट स्वीकार की है कि नहीं। लेकिन याद रखना अगर आपने दिल खोलकर भेंट दिया है, आपने समर्पण किया है कि मैं मंदिर के लिए भेंट दूंगा, मैं इस मंदिर को बनवाऊंगा, मैं कह रहा हूं अगर 4 बार रिफ्यूजल लग गया, इस बार रिफ्यूजल नहीं लगेगा अमेरिका का। याद रखना आप चाहो परमेश्वर को कहूं कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों को तेरे मंदिर के कमाने के लिए भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा, जब तक नहीं बनेगा तब तक पवित्र आत्मा मैं भेंट चढ़ाऊंगा। याद रखना कि पवित्र आत्मा को दी हुई भेंट कभी खाली नहीं जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और यहां पर अब्राहम जब गया, अब्राहम टेंशन में आ गया और सोच रहा था, कह रहा है कि मेरी आशीष क्यों नहीं खुली अब तक। लेकिन अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, जब हम देखते हैं सुलेमान के बारे में, पढ़े सुलेमान के बारे में 9 से पढ़े, 9 का 2 पढ़े, देखो क्या लिखा इसी के पहला राजा के 9 के 2 में क्या लिखा। तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी, उसको बुला यार, उसको उठाया। हाँ हाँ। तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा है सुलेमान ने, कहता जब भेंट चढ़ाई तो ये परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। कहता गिबोन में उसको दर्शन दिया और कह रहा एक बार नहीं 2 बार दर्शन दिया। क्या करने पर परमेश्वर को पसंद आ गया वो। उसने कहा, कह रहा कि इसने भेंट चढ़ाई है, कहता ये भेंट चढ़ाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि जब आप एक फैसला करते हैं कि परमेश्वर से मिलकर आना है, उसके दांत से मिलकर आना है, इस चर्च में जाना है, भेंट चढ़ानी है, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको दर्शन आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दर्शन आने का मकसद क्या है, वो ड्रीम्स के पवित्र आत्मा वो डेट, वो टाइम, वो जगह, वो प्लेस आपको बताएगा कि कब तेरा छुटकारा होगा, कब तेरे बंधन टूटेंगे, कब तेरे लोग आजाद होंगे। दुष्ट आत्मा से अगर कोई ग्रस्त है वो आजाद होगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह दर्शन देकर आपको आजाद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन मांगते हैं लेकिन दिल नहीं खोलते, चूहे बने रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अरे अब्राहम, अरे परमेश्वर ने कहा अब्राहम चूहा मत बन, दिल खोल। कह रहा तेरा भतीजा, कह रहा लूत, कह रहा तेरे से आज सामान मांगने के लिए आएगा, जमीन मांगने के लिए आएगा, कहता दिल खोल कर दे देना। बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खोलना चाहते हैं अपना दिल। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं अपनी ननद को सारी जमीन दे दूंगी। पास्टर क्या बोल दिया तूने। कितने लोग हैं, अपने भाई को सारी जमीन, अपना घर, सारा कुछ दे दो, चुप, झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं, सही से बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग दिल खोलना चाहते हैं। ये कोई है ऐसा दिलेर। अब्राहम का दिल चूहा था, चूहा। मैं यही तो कह रहा हूं, विश्वासियों का दिल भी चूहा होता है दशमांश देने के लिए। कह रहा है मच्छर को छांट डालते हैं, यीशु मसीह बोलता है, और ऊंट को निगल जाते हैं। नहीं, ऊंट को, कह रहा मच्छर को छांट डालते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं। मतलब जब छोटा दशमांश आया 100 रुपया दे दिया, जब लाखों आया तो निकल गए, खा गए। यही करते हैं, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। लेकिन यहां पर यही कह रहा परमेश्वर कह रहा है, और फिर बोलते हैं कि परमेश्वर दिल खोल दे, करोड़ों दे दे, करोड़ों। अरे परमेश्वर कह रहा यार मेरा दिल थोड़ा चूहा बन गया तेरे लिए, तूने अपना दिल नहीं खोला। समझ रहे मेरी बात। कहता है अगर आपने दान दशमांश भेंटे देने के लिए दिल खोल दिया है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए दिल खोल दिया है, दूसरों को आप बताने के लिए, कहां गई थी, मैं अपनी बहन के घर गई थी चर्च में, झूठी कहीं की, दिल नहीं खोल रही। दिल खोल, बताओ उसको कहां गई थी। बोल मैं खुदा के घर गई थी। आज मेरा खुदा आपके लिए दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ईसाई बन के तू, वो ईसाई बन गया तू। भाई साहब इस बाइबल में अगर ईसाई शब्द आपको एक मिल भी जाए, 5 रुपए इनाम है, चेक काट के दूंगा अभी तुम्हें। इस बाइबल में 5 रुपए इनाम दूंगा अगर इसमें कहीं ईसाई शब्द मिल जाए आपको। कौन कहता ईसाई बनाते हैं। यहां बाइबल बोलती है, कह रहा दिल खोलने वालों के लिए खुदा दिल खोलने वाला, बरसने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। यहां ऐसे नहीं होता, बचपन से दिल खोल के रखा। मैंने कहा परमेश्वर घर छोड़ दूंगा, हाँ छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने कहा घर से निकल लेगा, मैंने कहा निकल लूंगा पतली गली से बिना बताए। दिल खोल दिया तेरे लिए।
उसने कहा शादी नहीं होगी फिर? मैंने कहा नहीं करूंगा, जा दिल खोल दिया तेरे लिए। उसने कहा रोटी कपड़ा मकान नहीं दूंगा, मैंने कहा ना दियो। भाई साहब जब से पैदा हुआ 28 साल हुए, 28 साल का प्रभु में आया, आज 7 साल हो गए प्रभु में सेवा करते, अब तक मकान नहीं मिला था, दिल नहीं खोला, कभी कंप्लेंट नहीं किया खुदा को, कभी नहीं कहा परमेश्वर। मैंने कहा दिल खोल रखा है तेरे लिए, खोल रखा है, जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा। और परमेश्वर मंदिर बनाने का फैसला कर लिया, तेरा मंदिर बनाना है, तेरा भवन बनाना है। परमेश्वर ने कहा, मुझे एक रात दर्शन देकर कहा, कहता सुन पूरे वर्ल्ड में तुझे सबसे पहले नंबर पर लेकर जाऊंगा, पहले नंबर पर तुझे चमकाऊंगा। लोग तेरे प्रार्थना से लोग ठीक हुआ करेंगे, तेरी प्रार्थना से प्रोफेसियां पूरी हुआ करेंगी। उस दिन प्रोफेसी किया था प्रधानमंत्री के लिए और वो बन गया। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर काम करता है। अरे कहां कह रहा है जुबान तो नहीं बंद कर सकता कोई, कहता ये यीशु मसीह के लिए दिल है। मैं वो मुझे ऐसा कहा, कहता कि अगर तुझे कोई जेल में डाल दे, कोई ऐसे काम करा दे, मैंने कहा दिल खोल रखा है यीशु मसीह तेरे लिए। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, क्या डंडा क्या तलवार क्या चक्कू, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके हाथ उठने चाहिए, ओपन द हार्ट। आज खोल दो यीशु मसीह के लिए ताली बजाने के लिए अपने हाथों को, आज खोल दो दिल ताली बजाने के लिए, आज खोल दो दिल हालेलुया बोलने के लिए। आमीन बोल रहे हैं वो दिल खोल रहे हैं, आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं हालेलुया बोल रहे हैं उनके लिए खुदा दिल खोलने वाला आज कुछ करने वाला है चर्च में। आज आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। कह रहा दिल खोल दिया परमेश्वर ने उसके लिए। और मैं क्या बता रहा हूं, कहता कि जो लोग दिल खोलते हैं, कहता उनके ऊपर परमेश्वर आज ब्लेसिंग को छोड़ने वाला है। यहाँ पर अब्राहम को बोला, कहता अपने भतीजे को सारी जमीन दान कर दे। उसने क्या किया, सब कुछ उसको दान कर दिया। कहता ले जा जो तुझे पसंद है ले जा। और उसके बाद टेंशन करने लगा, बोलने लगा, कहता खुदा तूने कहा था दे दिया। कहता है शेर बन देने में शेर बन। कहता है जो लोग खुदा को देने में शेर बनते हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए कुछ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और यहाँ पर यही हुआ। उस समय थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, एक जगह हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, यीशु मसीह किसी का लेना लेकर उसको कह रहा है कि घटी में कभी नहीं रखता। मैं कह रहा हूं कि बीज बोने वाले लोग आशीषित हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बोलो हालेलुया। उत्पत्ति के बीज को पढ़ते देखो, ध्यान से सुनो सब, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, उसके 7 को पढ़ते हैं। उत्पत्ति के बीज के 7 को पढ़ते हैं। आपका भेंट चढ़ाना, आपके उत्तम दान देना परमेश्वर को पसंद आते हैं। और वो बोलता है, कह रहा है इन्होंने मेरे चर्च बनाने के लिए दिल खोला है। आज भी काम अड़े हुए हैं, आज भी हीलिंग नहीं हुई, आज भी प्रॉब्लम्स नहीं गई। आप हाथ उठाकर खुदा को कहूं कि रब मैं आज जो भी कमाऊंगा मैं तेरे भवन में भेंट चढ़ाऊंगा। और पवित्र आत्मा आज ही मेरी बीमारी को दूर कर, आज ही मेरे कर्जे को दूर कर, आज ही मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर, आज ही मेरे घटी को आज दूर कर। मैं क्या कह रहा हूं, दिल खोलने वाला यीशु मसीह आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में वो दिल खोलने वाला। यहाँ पर अब्राहम के बारे में खोला दिल। यहाँ पर 20 के 7 को पढ़ते हैं, पढ़ें। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को एक रात दर्शन दिया। अब्राहम ने अपना सब कुछ दान कर कर अपनी पत्नी को लेकर जब वो जा रहा था, तो उसी समय क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में एक अद्भुत काम किया। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहां से अमीर और गरीब बनते हैं, अपने सोच और अपने विचारों से। गरीब जो है अपने मन से बनता है, जो अपने मन को डरपोक बनाता है। यहाँ पर अब्राहम सोच रहा था कि शायद खुदा ने जो मेरे से ले लिया है वापिस नहीं देगा, लेकिन याद रखना खुदा अगर लेता है तो डबल कर कर देता भी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने अगर आपका टाइम लिया यहाँ पर तो आपको डबल टाइम देने वाला है, आनंद करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अगर आप बीमारी में, आप समस्या में, आप प्रॉब्लम्स में, आपकी स्माइल चली गई है, मैं कह रहा हूँ डबल स्माइल वापिस आने वाली है चर्च इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पर क्या हुआ, अब्राहम के साथ यही हुआ कि अब्राहम टेंशन कर रहा था और उसकी पत्नी को किसी राजा को पसंद आ गया और उसकी पत्नी को भी रख लिया। बोला पहले तो जमीन भी ले ली, पैसे भी ले लिए, एक पत्नी बची थी वो भी ले ली और बच्चा भी नहीं है मेरे पास। कहता वो भी दान चली गई। एक राजा को पसंद आ गई और उसने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। और उसी समय वो तो रो रो कर दिल खोलने लगा। बोलता है और कितना दिल खुलवाएगा, करा आप तो देख ले, पैसे भी दे दिए, माल भी दे दी, पत्नी भी दे दी, करा आप तो करा यही बचा बंदा, करा इसे इसका भी दिल दे
देख ले कैसा है। कहता दिल देख ले, ये खुदा उसका दिल देख रहा था। ओपन योर हार्ट, मैंने क्या बोला? ओपन योर हार्ट। अपना हार्ट जब तक नहीं खोलोगे, मैं कह रहा हूं लड़का शिक्षित नहीं होगा। अगर हार्ट खोल दिया खुदा के लिए, मैं कह रहा हूं कि कल ही आपका लड़का टॉप करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हुआ? कह रहा है खुदा मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है खुदा देख ले अभी भी प्रार्थना में आया हूं, दिल खोल रहा हूं तेरे लिए, इतनी टेंशन है। लेकिन यहां पर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को घटी हो जाती है, वो प्रार्थना करने नहीं जाते, दिल उनका चूहा बन जाता है, वो दुआ नहीं कर पाते, वो चर्च नहीं आ पाते, वो तान दशवांश नहीं देते, बोलते करे अब नहीं देंगे हम। कहते हमारा काम तो बना नहीं, अब नहीं जाएंगे हम चर्च। लेकिन दिल खोल कर रखा अब्राहम ने, और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? चमत्कार किया। उसी समय उस राजा को रात को उठाया और बोलता है सुन, कह रहा जो पत्नी तू बनाना चाहता है, कहता है वो अब्राहम की पत्नी है, कहता है वो नबी है, नबी, याद रखना, प्रॉफिट है वो, प्रॉफिट। कहता है सुन, कहता है वो तेरे लिए दुआ करेगा, जो तेरे पास है उसको दे दे। कहता है जो तेरे पास है जमीन जायदाद भेंट, कहता है सब दे दे। और उसी समय कहता नहीं देगा, कहता आज रात में तुझे मार दूंगा। और उसी समय क्या हो गया? खुदा को भेंट चढ़ाई हुई, अरे सामने आई कि नहीं? रात को सुबह उठकर बुलाया उसने अब्राहम को, बोलता है कह रहा कि जितनी जमीन है, कहता है देख ले, जितनी तुझे पसंद है उतनी ले ले। मैं क्या कह रहा हूं? खुदा डबल कर कर वापिस देने वाला है। अब्राहम अमीर हो गया, एक रात में धनी बना दिया परमेश्वर ने अब्राहम को। मैं कह रहा हूं कि आपका दिल खोलना, खुदा के दिल खोलना, कहता है कि एक रात में वो कुछ भी करने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए आज कुछ भी होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक रात में कुछ भी हो सकता है मिराकल, क्योंकि खुदा के लिए दिल खोल दिया था उसने अपने बच्चे दांव पर लगा दिए, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना घराना, कहता दिल खोल दिया। अगर आपने दिल खोला है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं एक के साथ नहीं कह रहा, पूरे घराने के साथ भलाई करने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज मैं दिल खोलता हूं परमेश्वर तेरे लिए। बोलता हूं, बोलो कि आज मैं दिल खोलता हूं तेरे लिए। एक लड़का आया यीशु मसीह के पास, बोलता है पापा पापा पापा, पीछे जरा करा, पापा पापा, कह रहा है स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा बेटे तेरे पास जितना माल है, जितना धन है, सारा बेच के मेरे पीछे आ जा। कहता ले, कह रहा सारा माल, सारे मकान, सारे सोने, सारे जायदाद पीट के तेरे पीछे आ जाऊं? उसने कहा हाँ हाँ। उसने कहा शायद मेरे पीछे आ रहा होगा। कहता आजा बेटे, आजा आजा आजा। और थोड़ी देर में पलट कर देखा, बेटा गायब हो गया। कहता कहां गया? सारे बोला हालेलुया। जिसको स्वर्ग चाहिए, सारा माल बेचकर नहीं, दान करके मेरे पीछे आ जाओ। चाहिए किसी को स्वर्ग? अभी मैं थोड़ी दूर चलूंगा, लेकिन पलट कर देखो कोई भी नहीं मिलेगा। कहेगा हमें नहीं चाहिए ऐसा चर्च। परमेश्वर भी जानता है, कहता 100% नहीं मांग रहा वो आपसे। कहता इसलिए उसने कहा अब्राहम 10% ही दे दे जा। हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए आकाश के झरोखे खोलने वाला है, अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला है, और नाश करने वाले को घुड़कने वाला है। आपकी हड्डियों पर जो नाश करने वाला बैठा है, आपके पैसे पर जो नाश करने वाला बैठा है, जो आपके बच्चों के ऊपर पढ़ाई पर नाश करने वाला बैठा है, दिमाग पर नाश करने वाला बैठा है, आपके पति के दिमाग पर बैठा है कि उसका बिजनेस कमजोर कर रहा है, आपकी वाइफ का माइंड कमजोर कर रहा है, बच्चों का माइंड कमजोर कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा नाश करने वाले को भड़कने वाला हूं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कहता है कि याद रखना, यही बात पवित्र आत्मा बोलता है। कहता है कह रहा है दिल खोलना पड़ता है। ओपन योर हार्ट। हालेलुया हालेलुया। पड़ोसी को बोल छुआ मत बन, दिल खोल, शेर बन। आज शेर बनेंगे कि नहीं? यस भाई 70 लाख का 10वां देना पड़ेगा भाई। भाई थोड़ा घटा लेना घटा लेना थोड़ा, हमारी नहीं चलनी, ये यीशु की चलनी है। हालेलुया। कह रहा है गिबोन में 2 बार दर्शन दिया। कहता है उसके भाई भी भेंट चढ़ाते होंगे, उसके भाई भी दान दशवां देते होंगे, उसके भाई भी इजरायली थे, प्यार करते होंगे खुदा से। लेकिन यह कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि दोगे दिया जाएगा। कहता है जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन एक बात याद रखना, कहता है यीशु मसीह बोलता है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जो अपने आप को घटाएगा, कहता है एक दिन परमेश्वर उसको बढ़ाने वाला है। याद रखना, पवित्र आत्मा के वचन जो आपकी जिंदगी में मिलते हैं, आपको आज रात मिल रहे हैं, वो दर्शन आपको पूरे कराने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। एक आदमी ने बताया, एक लड़का मेरे चर्च में आता था और उस समय वो भेंट दशमांश लेकर आता, और मैंने कहा आज खुदा तुझे दर्शन दे रहा है और जहां तेरी गुड़गांव में नौकरी लगी, उसकी 1 लाख रुपए की नौकरी लगी गुड़गांव में। हालेलुया।
और नौकरी लगी, उसको किसी ने बहका दिया, बोलते करें दशमांश देने की जरूरत नहीं है। जब अरे पादरी तो ऐसे ही बोलते हैं गरीबों को दे दो, दान दे दो। और जब यीशु मसीह के पैरों पर व्यभिचारिणी स्त्री इत्र डाल रही थी तो उस समय एक आदमी आया और चेला ही यीशु मसीह के आगे बोलता है, विश्वासी, कहता कि इतना महंगा इत्र यहाँ डाल दिया, कहता इससे अच्छा कहता किसी गरीबों में बेच के खाना खिला देते हैं, कहता इसकी क्या जरूरत थी। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा चुप कर, कहता है गरीब तेरे साथ सदा रहेंगे, लेकिन कहता मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। ये मौका हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता, परमेश्वर कह रहा है। और समय यहाँ पर उस बंदे को जब बहकाया, उसके बाद क्या हो गया, उसकी नौकरी चली गई, उसके बाप को कैंसर हो गया, प्रॉब्लम्स में आया मेरे पास घटी में। मैंने कहा कि अब समझ में आया, लेकिन मैंने कहा फिर भी प्रभु तेरे ऊपर दया करने वाला है। आज की रात उन लोगों को फिर से दर्शन मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने दर्शन खो दिए हैं। लोग बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि अब खुदा का दर्शन नहीं आता, अब खुदा ने हमारे घर में आशीष नहीं दिया। पहले आशीष थी लेकिन अब आशीष नहीं आई। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि वो दर्शन गिबोन में फिर से आपको मिलने वाला है। यीशु मसीह के नाम में फिर से छुटकारे होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और आज अपना दिल खोल दो। बोलो मैं बाइबल पढ़ने के लिए दिल खोलता हूं, आज मैं चर्च आने के लिए दिल खोलता हूं, मैं प्रार्थना के लिए दिल खोलता हूं। करा कि आज करा दिल खोल दो। ओपन योर हार्ट चर्च, ओपन योर हार्ट, मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, मुंह खोलो, आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। कहता ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो, ओपन योर ईयर, कहता कि आपने कान खोलो वचन को सुनने के लिए और मानने के लिए। अगर आपका फैसला यीशु मसीह के लिए, वो कह रहा है कि मैं आज रात दर्शन देने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में आने वाला है, आपके चर्च में आपकी प्रॉब्लम्स को आज दूर करने वाला है। वो कह रहा है आपके बिजनेस में आने वाला है, आपकी घटी में, कहता है कि आज आपकी घटी को दूर करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग दर्शन चाहते हैं, दर्शन लेने का तरीका है, कहता है दो काम करने पड़ते हैं। कहता है कि खुदा को भेंट चढ़ानी पड़ती है और समर्पण करना पड़ता है। दो काम करने के लिए तैयार हैं अगर आप, तो मैं क्या कह रहा हूं, खुदा दर्शन देने के लिए तैयार है। वो आपको घर में भी दे सकता है, वो आपकी फैक्ट्री में भी दे सकता है, आप बाथरूम में खड़े हो वहां भी दे सकता है, किचन में हो वहां भी दे सकता है। आप जहां बुलाओगे यीशु मसीह वहीं आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप मुझे कहीं ले जाओ, मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं। मैं गोरे के लिए, काले के लिए, किसी के लिए मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। आज आसाम से एक फैमिली आया, उसके लिए भविष्यवाणी की और मैंने कहा तुझे रसोली है तेरे पेट में भी? कहते हैं हाँ यहाँ पर रसोली है। मैंने कहा चेक कर, नहीं है। अब उसने दोबारा चेक किया, नहीं है, इंस्टेंट हीलिंग। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप चलते फिरते परमेश्वर हर राह पर आपको बचाएगा, सुरक्षा देगा। चलते फिरते आपके प्लान आपके सफल करेगा और आपके शत्रुओं के प्लान डिफ्यूज होने वाले आज रात। आमीन। जो लाइट कहता आपकी बुझाना चाहता है, जो आपकी लालटेन बुझाना चाहता है, उसको डिफ्यूज कर दो आज आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। कहता जो प्लान कर रहा है आपके खिलाफ खड़े होने का, वो प्लान चौपट होने वाले हैं उनके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा, कहता आपकी जिंदगी आपके मुंह से बोलने पर, प्रार्थना करने पर पवित्र आत्मा आज आपको दर्शन देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, मुंह खोलो। यही है, मुंह खोलने वालों को दर्शन मिलने वाला है, प्रेयर करने वालों को दर्शन मिलने वाला है। अब मुंह खोलो, हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आज बताओ पवित्र आत्मा का, मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, खोलो मुंह खोलो, बताओ परमेश्वर को आज दर्शन मिलने वाला है, भेंट करने वाला है परमेश्वर आपसे। आज मुंह खोलो, बताओ कि पवित्र आत्मा मुझे पथरी है, मुझे रसोली है, मुझे कर्जा है। आज बताओ पवित्र आत्मा को कि प्रभु मैं चल नहीं पाता, मेरी पत्नी बोल नहीं पाती, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग खा नहीं पाते, कोई कैंसर है, कोई शुगर है, कोई टाइफाइड है, कोई भी आज बीमारी है, बवासीर है, गिल्टियां है, रसोलियां है। आज रात कराए के खुदा का दर्शन मिलने वाला है। वो प्रॉब्लम आने वाली है, वो घटियां जाने वाली है, वो समस्याएं खत्म होने वाली है। आज मेरे खुदा के सामने हाथ उठाकर देखो, आज मौजे हो जाएंगे आज आपकी लाइफ में। आज की रात वो मिराकल होगा, वो दर्शन आएगा, आप छुटकारों को महसूस करेंगे इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहे हैं, भेंट कर रहे हैं तेरे से, ये आज इस समय पवित्र आत्मा ताड़ी बजाकर भेंट कर रहे हैं, मुंह खोलकर भेंट कर रहे हैं। इस समय पवित्र आत्मा तू इनको छुटकारे दे, आज छुटकारे दे, आज इनकी जिंदगियों में एक नया काम कर दे परमेश्वर। आज मेरे पिता आज इन्हें दर्शन दे और इनकी बीमारियों को आज खत्म कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा प्रभु आज आपके लिए दिल खोलने वाला, आपको चंगाई देने वाला है। मेरा प्रभु बरकत देने के लिए जा रहा, दिल खोलने वाला अपना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आज कहो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बोलो कि परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं तेरे मंदिर बनाने के लिए, मैं भेंट चढ़ाया करूंगा, यहां पर अपनी भेंटें लेकर आया करूंगा।
आज कहो पवित्र आत्मा से कि मेरे बच्चे कमाएंगे, मैं कमाऊंगा परमेश्वर तेरे भवन बनाने के लिए। जब तक तेरा भवन न बने, हाथों को उठाओ, समर्पण करो। आपका एक फैसला आपको राजा बनाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका ये फैसला कहता आपका समर्पण, इस मिस्ट्री के साथ जिन लोगों का समर्पण है, याद रखना जो लाइव भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शन देने वाला आज रात, आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने वाला आज रात, आज समस्याओं से बाहर निकालने वाला आज रात, आज वो प्रॉब्लम्स आपको 3 हफ्ते के अंदर आनंद आने वाला, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों की रिपोर्टें 3 हफ्ते में नॉर्मल आने वाली है। आमीन। जो बोलते नहीं वो बोलेंगे, जो काम नहीं करते वो करेंगे। याद रखना ये 3 हफ्ते आपके लिए आशीष के कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं खुदा मैंने दिल खोल दिया, आज मैं तेरे लिए कमाऊंगा, फैसला कर लिया है। मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं अपना 10% देकर तुझे तेरी महिमा करूंगा। मैं भेंट चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, अपना मुंह खोलूंगा, उपवास करूंगा, मैं चर्चाया करूंगा। परमेश्वर अपना तुझे जीवन दूंगा, मैं दिल खोलता हूं, मैं बैप्टिज्म लूंगा। आज पवित्र आत्मा ऐसे दिल खोलने वालों के लिए दिल खोल रहा है मेरा खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप परमेश्वर की आशीष को देखने वाले हैं, अपने ऊपर उसका दिल देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उन्होंने अपना दिल खोल दिया है। आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप सुनो, मेरी बात को सुनो। देखो, हाँ मैं करो। शाबाश शाबाश। आओ आओ, कम इधर कर, थोड़ा इसका मुंह मेरी तरफ कर, इसका मुंह स्क्रीन पे दिखा। आगे लिया, इससे आगे लेके आना। क्या कर, हटो, इधर इधर लेके आना, आराम से। देखो सुनो, इधर कर, मेरी तरफ मुंह। मेरी बात सुनो। देखो, काम करने वाला कौन है? यीशु मसीह। ये परिवार परेशान हो गया, प्रॉब्लम्स, मुझे नहीं पता कैसे आई भाई साहब प्रॉब्लम्स। ये सुनो, कितने साल से प्रॉब्लम मुझे बताओ। 15 साल से। 15 साल से बेड पर है, व्हील चेयर पर है। बेड पे है। खाना कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ, या रखी हुई है बनाने वाली। खाना बनाने वाली? हाँ। ये नहीं बनाती? नहीं बनाती, बाथरूम भी नहीं जाती जी अपने। बाथरूम भी नहीं जाती अपने आप? हाँ जी। देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ये बहन रो रही है, और तो 15 साल से आप हो, खाना नहीं बनाते आप, नहीं जाया जाता, नहीं उठा जाता। बनाना है आपने, खाना बनाना है, खुद जाना है टॉयलेट, खुद काम करने हैं, करने हैं, खुदा के लिए दिल खोलेगी है। अब तेरा हार्ट खुदा चेक करने वाला। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज न्यू ईयर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए ये नया साल नई ब्लेसिंग को लेके आए, नई ऊंचाइयों को लेके आए। विक्टोरियस ईयर ये आपका हो, बहुत ही यादगार साल हो, और सच में हर दिन हर पल परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे और आप बड़ी गवाहियों से ब्लेस हो, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में खड़े होकर बछड़े की तरह कूद कूद कर गवाहियों को दे। सच में जैसे हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट जी बताते हैं कि हमें गवाही को किस तरह देना चाहिए, परमेश्वर के भवन में किस तरह आना चाहिए आनंद के साथ। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बछड़े की नाई कूदते हुए फांदते हुए हमें आनंद मनाना चाहिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। तो हालेलुया। तो परमेश्वर ने सच में हमें एक और बड़ी आशीष दी है
कि एक और नया साल में हम एंटर हुए हैं। परमेश्वर ने एक नया साल हमें अपने जीवन में दिया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिछले साल परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, और ये आने वाला साल हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें और ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, और हमें परमेश्वर हर विपत्ति से संभाल कर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। हालेलुया। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की और मन लगाऊंगा। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है। मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि वो सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न कर रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो सच में यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात की है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? जो हमारी चट्टान है, जो हमारा बल है, जो सच में हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर यहोवा खुदा यीशु मसीह नासरी, हमें उस पर भरोसा रखना है और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहनी है। जब हम प्रार्थना करें, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं, या फिर जिस भी समय हम जो भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हमने कुछ भी छुपाना नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख अपने मन की बात को खोल कर कहना है, क्योंकि सच में परमेश्वर तो हमारे मन को जानता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अपने मन की बात को खोल कर कहो। और एक जगह वचन में लिखा कि तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को सामत से भर दूंगा। तो सच में जब हम मुंह खोल के, जब हम अपने मन की बात परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में जो हमें ज़रूरत है, वो ज़रूरत को परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम अपने मनों को खोल के परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो सच में परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। और वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, सच में वो परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभव करता है। और सच में हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। पर परमेश्वर कब काम करता है? जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। इसीलिए ये नया साल है, परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया कि सच में दिन में कम से कम 2 बार हमें प्रार्थना करनी है। घर से बाहर जाते वक्त सच में प्रेयर के साथ जाना है, बाइबल पढ़कर जाना है। इसी के साथ में रात को सोते वक्त प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में कवर करें। और सच में जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो मैं काम कर रहा हूँ, उस काम में तेरी योजना पूरी हो। तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे, और परमेश्वर की जब योजना पूरी होगी तो वो बेस्ट होगी। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सबके सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। किस पर परमेश्वर ने कहा है मन न लगाना? परमेश्वर ने कहा है कि लूटपाट पर। जो लुटेरे हैं, जो चोरी करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो निंदा चुगली करते हैं, जो सच में चोरी का धन खाते हैं, उस पर मन न लगाना। चाहे हमें अधिक मिल रहा है कि हाँ, उससे हम उसका पर्स चोरी कर लेंगे, तो हमें उसके पर्स में 10,000 रुपये हम उठा लेते हैं, तो क्या हमें 10,000 रुपये मिल जाएंगे? लेकिन ये क्या है? ये गलत है, ये पाप है। और ऐसा परमेश्वर ने कहा है, चाहे धन संपत्ति बढ़े, चाहे आपका धन बढ़ रहा है, चाहे आपको पैसे मिल रहे हैं, चाहे आपका फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी
उस पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वे तौल में क्या है, हल्के निकलते हैं। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी है, यानी कि जो नीचे काम करते हैं, जो नीच लोग हैं, जो सच में परमेश्वर का भय नहीं रखते, वे लोग क्या है, अस्थायी है, यानी कि वो स्थिर नहीं रहते, वो अटल नहीं रहते, वे कुछ टाइम के ही होते हैं और फिर परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उन्हें फल देता है। इसीलिए बुरे कामों पर मन नहीं लगाना, बुराई से दूर रहना और सच में परमेश्वर के भय में रहना है। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है, यानी कि चाहे अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो वचन में लिखा है कि बुराई का बदला बुराई से, जो बुरा काम करेगा उसे उसका फल मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छाई का फल मिलेगा। अगर आज हम किसी भूखे को रोटी खिला रहे हैं तो सच में जब हम भूखे होंगे तो परमेश्वर हमें रोटी खिलाएगा, सच में, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और सच में जो परमेश्वर की रोटी हमें मिलेगी वो सदा के लिए हमें तृप्त करेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आई थिंक वो सामरी स्त्री थी, जब वो आई थी पानी भरने के लिए तो वहां पर क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला कि सच में अनंत जीवन की बातें किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें वो जल देता हूँ जिसे तू पिएगी तो फिर कभी तुझे प्यास न लगेगी। अनंत जीवन काल सच में वो परमेश्वर देने की बातें करता है। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जो जल देता हूँ वो जल का सोता कभी खत्म ना होगा। वो जल के सोते से जब हम पानी पीते हैं तो सच में हम तृप्त होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो काम वैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए भूखों को खाना देना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जब आप भूखे हो तो परमेश्वर आपको आपकी भूख को तृप्त करे, आपको परमेश्वर उत्तम भोजन दे, तो सच में आप भी भोजन देना सीखे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो देगा उसे दिया जाएगा। वचन में क्या लिखा है, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। तो सच में आप इसी तरह से भलाई के काम करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो परमेश्वर उसका फल जरूर देता है। तो बने रहिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ, प्रॉफिट जी के साथ। आप प्रॉफिट जी के लिए भी प्रेयर करें, पीबीएसए मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करें और हमेशा भलाई करते रहे, परमेश्वर के भय में रहें। और सच में जो प्रॉफिट जी ने इस साल में हमारे लिए ब्लेसिंग्स की, जो प्रॉफिटिक वर्ड्स कहे हैं, जो प्रोफेसी की है, वो हम सब के लिए पूरी हो। प्रार्थना में बने रहिए। धन्यवाद।